कई बारी हमारा मन कुछ और कहता और हमारा विवेक कुछ और कहता। विवेक जानता है कि बाबा की बात क्या है जो राइट है, और मन किसी और तरफ जाने चाहता। तो कई आजकल फैशनेबल बात ये है, वो ये कहते हैं कि मुझे तो जो अपनी फीलिंग्स है उस अनुसार करना है। राइट? नहीं, फीलिंग्स पर हम भरोसा नहीं रख सकते, विवेक पर हम भरोसा रख सकते। क्यों? क्योंकि विवेक को समझ है राइट और रॉन्ग क्या है। और बाबा के बनते हैं तो बाबा जो हमें दिव्य बुद्धि देता, फिर भी यही बात जो बाबा ने सभी को जन्मते ही सौगात दी है दिव्य बुद्धि की। तो दिव्य बुद्धि में जितना ज्ञान है, जो हमें राइट मार्ग पर चलना है ताकि मन वचन कर्म सब शुद्ध रहे, तो उस विवेक को हमें जागृत रखना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा, जिसको लोग कहते हैं विल पावर। विवेक, बुद्धि, विल पावर सभी बुद्धि का ही काम है। तो बुद्धि का योग बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, तो बाबा से वो शक्ति मिलती जिसमें फिर फीलिंग्स की बात नहीं आती। फीलिंग्स को भी हम फिर शुद्ध बना सकते हैं। कई बार फीलिंग्स शुद्ध नहीं होती और हम कहें कि बस मुझे अपने फीलिंग्स अनुसार ही चलना है, तो कहाँ न कहाँ हम फंस भी सकते। परंतु फीलिंग्स को शुद्ध बनाएं ज्ञान से, और बुद्धि को हम ज्ञान उसमें सदा सालम रहे, और बुद्धि का योग बाबा से जुटा हुआ हो, तो फिर बुद्धि में इतनी शक्ति होगी जो फीलिंग्स को भी समझ करके समा करके फिर राइट पाथ पर ले आएंगे। नहीं तो ये जो अंदर की युद्ध चलती है कई बार, उसमें फिर आप सोचो कि हमारे शब्द किस प्रकार से चलेंगे। बाबा जो कहते हैं मीठे बोल हो, सच्चे बोल हो, धीरज वाले बोल हो। अंदर जिसके अंदर युद्ध होंगी तो न मीठे होंगे, न धीरज वाले होंगे, न सत्यता के होंगे। तो बाबा सिखाते हैं कि अपनी बुद्धि को बहुत क्लीन रखो, क्लियर और क्लीन। आप सोचो कि आज भी कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं संसार में। छोटी सी बात, अभी सब तरफ कोरोना वायरस की बातें चल रही है, तो लोग हमसे पूछते हैं कि हम अप्रैल में फलानी जगह जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, मई में हम कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, अभी हम क्या करें? तो बाबा का मंत्र है वेट एंड सी। हाँ ठीक है, आपने प्लान किया है, परंतु आज हम तुरंत टिकट खरीद लेवे, आज हम तुरंत सब तैयारी उसकी कर लेवे, वो अलग। परंतु ठीक है, अभी की स्थिति, बाबा से संबंध जोड़ो, अभी क्या चल रहा और आज हमें क्या करना है, वो आपको क्लियर पिक्चर मिलेंगी। तो जब इस तरह से हमारा पुरुषार्थ होगा, मन को स्वच्छ बना कर रखें, बुद्धि को बिल्कुल साफ करके उसमें बाबा का ज्ञान संपन्न भरा हुआ हो, तो फिर ऐसे हमारा लेवल बनता जाएगा जो हमारे संस्कारों का भी परिवर्तन होता जाए। कर्म को बदल लिया, संस्कार बदलते जाएंगे। हम सोचे संस्कार बदल जाए फिर हमारे अच्छे कर्म हो, वो तो पता नहीं कब तक चलेगा। परंतु कर्म पर तो हम आज ध्यान दे सकते हैं ना। ऐसे नहीं कि संस्कार चेंज हो जाए फिर कर्म चेंज होंगे, नहीं। पहले हम आज मन वचन कर्म सब स्वच्छ हो, साफ हो, सतो प्रधान हो, तो फिर संस्कार भी जरूर, हाँ बाबा चांस भी देंगे, ड्रामा भी चांस देंगी तपस्या के लिए, परंतु कर्म द्वारा भी हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये जो बातें बताई है, कुछ अनुभव की बातें की, पुरुषार्थ की लेवल को और हमें किस प्रकार से ऊंचा करना होगा। आप सोचो जहाँ तक हमें पहुँचना है और जो हमारी स्पीड है आज, दोनों की मैचिंग है।
संसार का समाचार तो बहुत करके आप लोग जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, वो डिटेल में नहीं बतानी चाहती हूँ, सब कुछ जानते हो। परंतु जो लास्ट चैप्टर चल रहा है अभी संगम युग का, प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, लास्ट चैप्टर है, तो उस हिसाब से जो हम चाहते हैं अपने लिए या जो बाबा हमारे लिए चाहता है, क्या हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे? और यदि सोचते हैं कि इस स्पीड से हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि स्पीड को बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाने के लिए हल्के हो जाओ। पुरुषार्थ में भारीपन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, अभी तक तो नहीं किया है और आगे कैसे होगा, नहीं, जितना लाइट होंगे उतना फास्ट स्पीड से आपका पुरुषार्थ चलेगा और आप वहाँ पहुँच पाएंगे। तो बाबा ने हर एक में उम्मीद रखी है कि हाँ, हर एक पूरा वर्षा लेवे बाबा से। तो हम अपने में निश्चय रखें कि हाँ, कल्प पहले हमारी विजय हुई थी, इस कल्प में भी हमें फिर से वो नूंद बनाकर दिखानी है। हमें ऐसे पुरुषार्थ करना है जो बिल्कुल आत्मा ऐसे चमकता हुआ सितारा होकर के अपने घर जाए। आत्माएं तो सब घर जाएंगी, परंतु बाबा दोनों बातों का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। कहीं तो मच्छरों समान जाएंगी, तो क्या हमको मच्छर के समान जाना है, या हमें चमकदार हीरा होकर के, डायमंड होकर के, स्टार होकर के घर जाना है? बहुत फर्क है। तो आज हम अपना पुरुषार्थ ऐसे लेवल पर लाएं। आप देखेंगे कि गाड़ी को पहले धीरे से शुरू होती, फिर स्पीड पकड़ती है, फिर आप जिस स्पीड पर उसको एक रस चलाने चाहो, आप ध्यान रखेंगे तो गाड़ी उस स्पीड पर चलती रहेंगी। तो बेशक कितना टाइम लगा हुआ हो अब तक यहाँ तक पहुँचने में, अभी स्पीड को हम थोड़ा और तेज करेंगे और ऊंचा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे, तो ज़रूर बाबा की मदद से हम अपने निशाने तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो हिम्मत सदा रखनी है, अपने विजय में निश्चय रखना है। तो बाबा ने जो हमारे में निश्चय रखा है, उसको हम प्रैक्टिकल प्रूव करके दिखाएंगे कि हमको बताने वाला कौन। विश्व ठहरा हुआ है, ये तो हम समझ सकते हैं कि बस अभी क्या सीन्स चल रही है, कुछ 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 जो भी देखो लंबी लिस्ट है दुख दर्द की कहानियों की। तो हम ऐसे स्टेज पर पहुंचे जो हम कहें बाबा को, हाँ बाबा, हम अब तैयार हैं, हम अब आपसे पूरा वर्षा लेने के योग्य बन गए। जब बाबा के बच्चे ऐसे कहेंगे तो परिवर्तन आएगा। तो अब हम बाबा को गारंटी देवे कि हाँ, अब भी ऐसे सर्वोत्तम पुरुषार्थ करके हम अवश्य बनेंगे।